तो सभी लोग आ चुके हैं। ओके, गुड। चलिए, सभी लोगों को मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा। ओके, गुड 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 गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए, आज क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है, तो इस पे बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके प्रश्न हो इस सेशन के पूरे बीच में, तो उसको आखिर में पूछिएगा। आपके पास में पेपर पेन अगर नहीं है तो जल्द से जल्द पेपर पेन लेके आइए। और आज खेलेंगे फास्टर फिंगर फर्स्ट, यानी कि जो सबसे जल्दी जवाब देगा तो उसको कुछ मेरी तरफ से गिफ्ट मिलने वाली है। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए अब, कि अब 15 दिन निकल चुके हैं। जितना था धीरे 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 गाड़ी जब भी आप 120 पे पहुंचाते हैं या 100 से ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं तो स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होती है। शुरुआत में पंकज जी आ चुके हैं। बस वो ज्वाइन कर रहे हैं पंकज। तो पंकज जी, आपका स्वागत है। सालू जी, पूजा, स्वाति जी, सभी लोगों का। तो अभी तक जैसा भी आपने अटेंड किया इस सेशन को, ठीक है, अच्छा किया। ऐसा ही मैं चाह रहा था कि आराम आराम से, पर अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाने से इन द सेंस फोकस लेके आएंगे। तो मेरे हिसाब से अब सभी लोग तैयार हो चुके हैं। जो भी आपके गोल है, तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि आपको कितने केजी वेट लॉस करना है 1 महीने के अंदर। तो जल्द से जल्द टाइप कीजिएगा। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, स्वाति जी 8 केजी। ओके, और जल्दी 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 टाइप कीजिएगा। ओके, सालू जी 8 केजी। ओके, गुड। और जल्दी जल्दी पंकज जी 5 केजी। टमी फैट, पेट का भार हटाना है आपको। गुड। और बताइए जल्दी जल्दी, 3 ही लोगों के आंसर आए हैं। पूजा जी 8 केजी। तो सभी लोगों के गोल कार्ड कहाँ है? अगर आपके गोल कार्ड आपके पास में है तो उसका फोटो खींच के आप उसका आज सेशन के आखिर के तुरंत बाद सबसे पहला काम आपको यह करना है, आपका जो गोल कार्ड है उसका फोटो जल्द से जल्द, नया पिक्चर साथ में उसके सेल्फी आपको खींच के डाल दिए। तो आज का टास्क ये है आपका, जो तुरंत आज इस सेशन के आखिर के तुरंत बाद आपको पूरा करना है। नहीं बनाया है तो बना लीजिए। ओके, सबसे पहला जिसका फोटो आएगा, सेल्फी आएगा, तो उसको मेरी तरफ से आज गिफ्ट मिलने वाली है। और जब आपका फोटो आ जाएगा उसके बाद ही मैं गिफ्ट दूंगा। कोई बात नहीं है, नहीं हुआ मुझे मालूम है, नहीं हुआ होगा। ओके, आपने जितना बताया उतना भी फॉलो नहीं किया। जितना डाइट प्लान बताया उतना बिल्कुल नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ होगा। सबसे पहला कारण कि जितना एग्जैक्ट बताया है, क्या सच बोलिएगा उतना आपने फॉलो किया है? अगर किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो टाइप कीजिएगा। देखिए, जल्दी जल्दी जवाब आने चाहिए। ओके, कब खत्म होने वाला है आपका फास्ट, चालू जी? तो फास्ट अगर रख रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? फास्ट का मतलब तो बिल्कुल कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी अकेला पीना, वरना नेजला भी होता है, बिना पानी के भी हो जाता है फास्ट। ओके, आप रख रहे हैं, बिल्कुल फास्ट रख रहे हैं फ्रूट्स के ऊपर, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो कितना, कितने दिन तक?
आपने किया है पूजा जी, गुड। अगर आपने पूरा किया है तो आपका जो भी पिक्चर था, आपका आपका जो फोटो था, आपका जिस दिन आपने स्टार्ट किया था उसका पिक्चर आपने खींचा था उस फोटो का? सभी लोगों से बात करेंगे, सभी लोगों के जवाब लेंगे। ओके, तो ग्रुप में आपने डाला था, गुड। और किसको क्या चैलेंज आ रहे हैं? बिल्कुल किसी का कुछ भी कम नहीं हुआ, 1 kg भी। तो प्लीज प्रूफ के साथ में बात करेंगे। हाँ, अगर नहीं हुआ तो आज अभी अपना वेट को तौलिएगा और उसको ग्रुप में डालिएगा। ओके, तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ये आपका जो प्रोग्राम 28 डेज का है। ओके, पर ये 28 डेज का नहीं है, यह थोड़ा उससे ज्यादा है। तो जब तक आपका वेट कम नहीं हो जाता तब तक आपकी जिम्मेदारी मेरी है। ओके, तो थोड़ा सा अब मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको थोड़ा और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब असली आपका जो स्टार्टिंग है। अभी तो बस धीरे धीरे चल रहे थे, आराम आराम से, थोड़ा माहौल को समझ रहे थे, आप मुझे समझ रहे थे, मैं आपको समझ रहा था। ओके, तो 28 डेज भले ही आपका सेशन है पर यह उससे आगे चलेगा। ओके, दैट्स गुड। तो अभी तक समझ में आ गया आपको कि क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो आज सभी लोगों से शेयरिंग लेंगे कि आपने अभी तक क्या क्या लर्न किया, जितना मैंने आपको बताया था। तो लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एस, ट्रिपल एस, तो ट्रिपल एस का सही जवाब दिया था। ओके, तो बता दीजिए, क्रेडिट दे चुका हूं ग्रुप में आपको मैं। ओके, तो ऐसा ही है, लर्निंग जो भी है तो एक दिन की नहीं होती है। डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है और कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है। तो आगे जब चलने वाले हैं, ग्रुप को थोड़ा सा और एक्टिव करेंगे। और इसके अलावा बहुत जल्दी मैं एक वीआईपी ग्रुप बना रहा हूं जिसमें मेरे बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट जो हैं। ओके, क्या लिखा आपने? मुझे नहीं लगता है कि एक नहीं होता है 1 मिनट में। देखिए, होता है। मैंने वजन अपना कम किया है 10 kg 1 महीने के अंदर, 28 दिन के अंदर। तो होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते लोगों ने 15-15 kg कम किया है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है बहुत ज्यादा। आपने कभी ध्यान दिया है आपने कि बचपन में कभी आपने खेल खेला हो तो आपके पास में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, तो उससे आग लगाने की आप कोशिश करते थे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब भी आग लगाते हैं और आपका हाथ जब भी हिलता है, तब क्या होता है, उतना ही ज्यादा समय लगता है आपका जो भी आप आग जलाना चाह रहे होंगे, जिस कागज को जलाना चाह रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है? कोई जवाब देगा? बचपन में ऐसा क्यों होता था? कई बार जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी आग नहीं जला पाते, और बड़े लोग होते हैं बहुत जल्दी आग को जला लेते हैं। सेम मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, सेम सूरज होता है, पर ऐसा क्यों होता है? तो मेन रीजन इसका जो है वह है कि फोकस की कमी। जब भी आप किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं वह चीज एक्सपेंड होती है। जितना आप फोकस करेंगे, यानी कि कहते हैं कि जितना आप भगवान को भी भजेंगे तो भगवान भी मिल जाते हैं। सुना होगा सभी लोगों ने इस बात को। तो ऐसा ही है कि अब फोकस की जरूरत है। जितना ज्यादा आप फोकस रखेंगे उतने ही आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेंगे आपको। और बहुत जल्दी आज से नया अनाउंसमेंट भी है कि मेरे कुछ प्रीमियम क्लाइंट हैं जो काफी समय से मेरे साथ में हैं। तो वह कुछ प्रीमियम क्लाइंट को लेके वीआईपी ग्रुप में बना रहा हूं, और फेसबुक का ग्रुप रहेगा वो। तो आप और वो तो सारे लोग मैं एक जगह पे इकट्ठा करना चाहता हूं। बहुत ही प्रीमियम लोग रहेंगे, बहुत ही प्राइवेट ग्रुप होगा, कोई भी हर कोई उसके अंदर इंटर नहीं होगा। पर वहां पर जो लोग होंगे बहुत ही ज्यादा एक्शन टेकर होंगे। तो आप भी उनके साथ में रहेंगे, और जो उन्होंने लर्निंग की है वह भी अपनी लर्निंग को शेयर करेंगे, जो भी उन्होंने सीखा है या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, तो वह भी अपनी शेयरिंग को बढ़ाएंगे। जिससे क्या होगा, जो ग्रुप जो बनेगा, जो वीआईपी ग्रुप, उसके अंदर एनर्जी लेवल जो व्हाट्सएप के अंदर हो जाता है ना, कि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा
कमी आती है, तो वहां पर फेसबुक के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से उसको मैनेज में कर पाऊंगा। दैट्स गुड। तो बताइए वीआईपी ग्रुप के अंदर कौन कौन आना चाहता है? जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाता हूं, क्योंकि मैं पर्सनल मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप नहीं चलाता हूं। ओके। ओके, सब कौन कौन आना चाहता है वीआईपी ग्रुप के अंदर? बहुत जल्दी क्रिएट होने वाला है, इवन मंडे को मैं बनाने वाला हूं। तो ठीक, गुड गुड गुड। सभी लोग आएंगे, इसमें जितने भी लोग हैं इस ग्रुप के अंदर चल रहे हैं वो वहां पर आएंगे। बहुत ही लिमिटेड लोग रहेंगे वहां पर, ज्यादा कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि बाहर का एकदम से आ गया। वहां पे हर किसी के लिए नहीं, बहुत ही वीआईपी है। वीआईपी उसका नाम है तो इसका मतलब वीआईपी लोगों के लिए ही है। ओके। तो चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज इस सेशन के अंदर जो सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, तो आपको बता दूं तीन चीजों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। तो पहली आपका जो लर्निंग रहेगी वह रहेगी SOS। नोट करते जाइए। देखिए, वीडियो को बाद में प्ले करेंगे, देखेंगे, फिर उसको समझेंगे। जब आपके पास में नोट्स होंगे तो एक पेपर खोला आपने और सारी चीज आपके दिमाग में आ गई। तो जल्दी 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 पेपर पेन लीजिए। सालू जी फेसबुक यूज नहीं करते हैं तो करना चालू कर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप की लिमिटेशन है। लॉन्ग टर्म पर अगर किसी चीज को लेके जाना है तो व्हाट्सएप के अंदर संभव नहीं है। ओके, तो आपको प्लीज यूज करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आप करते ही होंगे। ओके तो प्राइवेट ग्रुप रहेगा उसके अंदर, तो उसके अंदर सारी चीजें रहेंगी। ओके गुड। तो आज के पूरे सेशन के अंदर आज तीन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका SOS। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। क्या SOS है? यह वह SOS नहीं है कि जब आप कहीं खो जाते हैं और उसके बाद में फिर मैसेज करते हैं या कुछ सिग्नल भेजते हैं SOS का और लोग आपको ढूंढ लेते हैं। तो मोस्टली जो SOS वर्ड जो है तो उसके बारे में बता दूं तो इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो सेव अवर सोल। इसका मतलब होता है, जो जर्नल भाषा में अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो वहां पर यह मतलब आपको मिलेगा। 1918 में इस वर्ड को, SOS वर्ड को इंटरनेशनल और पूरी दुनिया में UN के माध्यम से इसको एक ऐसा वर्ड बना दिया गया कि दुनिया के हर लैंग्वेज में, हर शब्द में, जो भी दुनिया का हर व्यक्ति है, किसी चीज में भाषा अलग हो सकती है पर SOS अगर आप कहेंगे तो आपकी इमीडिएटली आपको मदद मिलेगी। ओके, तो SOS को ध्यान रखना है। अब सबसे पहला आपको दिमाग में रख लीजिए, लिख लीजिए, घर में चारों तरफ लिख लीजिए SOS। तो ऐसा ही आपके साथ में अब होने वाला है। तो यह मेरा जो फॉर्मूला है SOS, आज उसको सीखेंगे कि क्या है। सेव अवर सोल। ओके, पर सेव अवर सोल जो मैं सिखाने वाला हूं वह नहीं है, पर ऐसा आप समझ सकते हैं SOS सेव अवर सोल। दूसरा आज जो इंपॉर्टेंट लेसन जो सीखने वाले हैं वह है मूव मोर सिट लेस। तो इसी वजह से आज यह टॉपिक है, तो मैं भी खड़ा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग खड़े हो जाइए। इवन 30 मिनट का आज सभी लोग, मालूम है बहुत थक गए होंगे, बहुत सारा काम रहा होगा, पर मैं खड़ा हूं तो आप भी खड़े हो जाइए। ओके, तो चीटिंग नहीं चलेगी। मैं कभी भी आपसे कह सकता हूं कि वीडियो को खोल दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। ओके, तो चीटिंग मत कीजिएगा। जो भी है जेन्युइन तरीके से बढ़ेंगे आगे। तीसरा आज बहुत जबरदस्त जो लेसन सीखने वाले हैं, इवन आपको रोज ही ट्राई करना है उसको, रोज डेली। तो वह है डेब। डेब का मतलब है डीप एब्डोमल ब्रीथिंग। तो यह ब्रीथिंग टेक्निक जो है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, और इसकी जब मैं आपको कहानी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में यह कितना बड़ा खोज कह सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी रिसर्च के बाद जो आया है। तो बहुत इसको केयरफुली इसको सीखिएगा और उसको अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले
मैं एज्यूम कर सकता हूं कि आप सभी लोग खड़े हो चुके होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर खड़ा हूं तो आप भी खड़े हो जाइए, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक जगह पे थोड़ा सा पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा बॉडी के अंदर थोड़ा सा एनर्जी आना चाहिए, एनर्जी डाउन हो चुकी है। ओके, 30 सेकेंड, ओके, ओनली 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकेंड, बहुत ही आराम से मूविंग। कई सारे लोगों को प्रॉब्लम ऐसी है कि वह बहुत ज्यादा योग अभ्यास नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कोई बात नहीं है, उन लोगों के लिए यह रहेगा कि आपको जब भी सेशन के अंदर हो, कुछ भी आपको मुश्किल लगे, तो उस समय 30 सेकेंड का आपको वॉक करना है, यानी कि एक ही जगह पर वॉक। तो 30 सेकेंड पूरे हो चुके हैं और आपकी स्टार्ट आज कर चुके हैं कि अगर आपके पास में 30 मिनट तक कुछ भी करिए, इवन अगर ऐसे भी एक जगह पर अगर वॉक भी करेंगे, तो इवन आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो 30 सेकेंड करने के बाद कैसा महसूस हुआ, कमेंट में बताइए मुझे। तो बहुत ही इंटरएक्टिव सेशन होने वाला है, मैं आपको बैठने आराम से बिल्कुल आज नहीं दूंगा। तो जिस इसने एक्टिव कर लिया है 30 सेकेंड तक खुद को एक जगह पर कदम चाल, तो यस टाइप कीजिएगा। अच्छा, 30 सेकेंड करने के बाद में किस किस लोगों की सांस फूली, श्वास में अंतर महसूस हुआ? मुझे मालूम है बहुत तेज नहीं किया होगा, ऐसे ऐसे नहीं किया होगा, बहुत ही रिलैक्स तरीके से किया होगा। किन किन लोगों के साथ में? ओके, और किसके साथ में ऐसा हुआ? ओके, स्वाति जी। ओके, गुड पूजा जी, इसका मतलब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं। तो इतना करने के बाद में खुद लगा होगा कि इतना चलने में भी थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी लगती है, ज्यादा नहीं लगती है। ओके, तो अब बात करेंगे एसओएस के बारे में कि आखिर एसओएस क्या है। तो देखिए, एस का मतलब है सॉल्ट, ओ का मतलब है ऑयल, और एस का मतलब है शुगर। सॉल्ट, ऑयल, शुगर। ओके, तीन वर्ड एस ओ एस। अगर आपको अपनी आत्मा को बचाना है, खुद को बचाना है, तो एस ओ एस से ही बचा पाएंगे। जितने भी आपके स्वास्थ्य जो खराब हो रहे हैं उनको सही करने के लिए एस ओ एस, सॉल्ट, ऑयल, शुगर, एस ओ एस। रिपीट कर रहा हूं मैं, आप लिखते जाइए। ओके, तो आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, लाइव सेशन के अंदर अब इस तरीके से आज मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, तो जो भी बोल रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। तो देखिए, तीन बहुत बड़े हमारे दुश्मन हैं जिनको सही करना या फिर जिनसे लड़ना या जिनको अ, देखिए, आगे जैसे सेशन को आगे बढ़ाएंगे मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। डीप एब्डोमल ब्रीथिंग, या इसका दूसरा एक मतलब भी है जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन या फिर दिमाग में टेंशन ले आपके, तो उसका नाम है डोपामाइन एक्टिव ब्रीथिंग। डैप का फुल फॉर्म जो है डोपामाइन एक्टिव ब्रीथिंग। ओके, या इसको डीप एब्डोमल ब्रीथिंग भी आप कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में। हिंदी में मत जाइए, करना सीख लिए बस, ठीक है। डैप इतना शब्द याद रहेगा आपको। ओके, तो बहुत ज्यादा गहराई में अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। इतना छोटा सा वर्ड, देखिए, छोटी चीजें, छोटे वर्ड हमें अच्छे लगते हैं। जैसे एक छोटी छोटी चॉकलेट अच्छी लगती है ना हमें, कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आपको एक छोटी सी चॉकलेट ऑफर कर दे, तो एक स्माइल तो आती है आपके चेहरे पर। सभी के साथ में होता है। तो ऐसे ही हर चीज का कुछ छोटा मतलब दिमाग में सोचने के लिए या याद रखने के लिए, इवन बोलने के लिए भी। तो हम ह्यूमन हैं, हमारा नेचर ये है कि हम सरल चीजें पहले करते हैं, सरल काम को पहले करते हैं, सरल चीजें याद रहती हैं और सरल चीजें ही आपको आगे ले जाती हैं। ह्यूमन नेचर है। जैसे माँ और
पिता या पापा, तो यह ऐसे शब्द हैं कि बचपन में बच्चा भी अगर सीखता है तो उसको ऐसा नहीं कहते कि आप बोलिए माता जी, मातेश्वरी, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं करता ना कोई भी बच्चा। तो माँ के लिए माँ, ममा, माँ, ठीक है, इस तरीके से बोलता है। तो हम भी, आप भी छोटे से ही बड़े हुए हैं, कहीं दूसरे ग्रह से तो नहीं आए हैं, तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी जो है वह उस तरीके की है, छोटी चीजें याद रहती हैं, बड़ी चीजें कई बार भूल जाते हैं। ओके, तो इस सेशन को 4 घंटे 6 घंटे का भी बना सकते थे कि एक दिन में सारी चीजें सीख लीजिए, पर नहीं, इसको छोटे छोटे पार्ट में एक एक घंटे में ट्रेनिंग दे के, आपसे करवा के, सिखा के सारी चीजें अप्लाई करवाई जा रही हैं। तो छोटी चीजें याद रहती हैं, तो SOS, सॉल्ट, शुगर और ऑयल, यानी कि इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो 3 बहुत बड़े हमारे दुश्मन हैं। अब इनको व्यवस्थित कैसे करें? तो सबसे पहले बात करेंगे सॉल्ट की, कि हमें डेली लाइफ में कितना सॉल्ट लेना चाहिए। तो इवन जितनी भी रिसर्चें हुई, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को परेशान की, कि इतने सारे दुनिया में जानवर हैं या प्राणी कह सकते हैं, इवन हम भी प्राणी में आते हैं, जानवर तो स्वयं को नहीं कहेंगे, पर कोई अगर जानवर से बात करेंगे कि वह भी कहता होगा अरे देखो ये तो कुछ जानवर जा रहा है। ओके, तो प्राणी शब्द का इस्तेमाल करेंगे इवन। तो दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, तो जितने भी स्वस्थ प्राणी हैं, तो कोई भी प्राणी अलग से नमक को नहीं खाता। समझे आप बात को? कोई भी प्राणी अलग से नमक को कंज्यूम नहीं करता। और अगर हमारे भारतीय समाज की या फिर दुनिया भर की बात की जाए, तो नमक जो भी दुनिया में अभी तक खाते हुए लोग आए हैं, हम भारतीय लोग खास तौर पे, तो वहां पर सेंधा नमक, जिसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है, इसकी उपलब्धता हमेशा से रही है, जिसको कई जगह पर लाहौरी नमक कहा जाता है। पर ये समुद्री नमक जो है, यहाँ तक कि सावर झील का सावर नमक भी हम खाते आए हैं, पर समुद्री नमक को हमेशा हमारे आयुर्वेद के हिसाब से या फिर इंडियन कल्चर के हिसाब से, डेली कल्चर में जो भी चलता है, तो वहां पर यह जो नमक जो है, जब अंग्रेज आए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने सोचा अरे इतना बड़ा इंडिया है और यहाँ पर लोग आज भी नमक बहुत कम खाते हैं। हमारे जो भी पूर्वज थे वह मीठा ज्यादा खाते थे। आपने भी घर में देखा होगा कि उन लोगों से, अगर पुराने लोगों से आप बात की जाए, तो बहुत ज्यादा मात्रा में स्वीट खाते, स्वीट भी शक्कर नहीं खाते थे वो लोग। ओके, इसमें बाद में आएंगे। तो उन लोगों की डाइट में जो मेन रोल जो रहा, वह था कि सॉल्ट जो भी खाते थे, तो समुद्री नमक नहीं खाते थे वो लोग, सेंधे नमक को खाते थे। अंग्रेज इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अरे इंडिया के अंदर सभी लोग तो नमक बहुत कम खाते हैं, और दूसरा खाते भी हैं तो फिर सेंधा नमक खाते हैं, तो अब क्या किया जाए। एक समय में नमक जो था वह इतना महंगा था कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता था। ओके, तो यह एक कहानी रही है, सॉल्ट की कहानी, नमक की कहानी। तो हम लोग सेंधा नमक खाते थे, तो सस्ता बेचना है या फिर हर घर में उपलब्ध कराना है, तो वहां पर उन लोगों ने बाद में चल के कर दिया कि आयोडीन उसके अंदर, नमक के अंदर होगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। ऐसा कोई मतलब साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि अगर आयोडीन की कमी नमक से ही आपकी पूरी होगी। तो यह बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया। उसकी वजह से हुआ क्या, आयोडाइज नमक, आयोडाइज नमक, नमक नमक नमक, कि देश का नमक। ओके, इवन ऐसा भी हो गया कि देश का नमक। तो टाटा जैसी कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, वह भी नमक के व्यापार में उतर के आ गई। क्यों? क्योंकि अब पूरी इंडिया जो है वह बहुत नमक खाने लगी, सुबह से लेकर शाम तक नमक ही नमक खा रही है। हर चीज में एक्सेस सॉल्ट, ज्यादा नमक। इवन कई घरों में आपने देखा होगा कि वहां पर नमक कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, तो वहां पर हम कह देते हैं अरे इनका खाना तो बहुत फीका फीका है, हमारे घर पे नहीं चलता या हमें पसंद नहीं आता। पर जितनी भी बीमारियां अगर हो रही हैं, खासतौर से हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण नमक है। तो सबसे पहला जो आपको SOS में ध्यान रखना है, वह आपको अपना नमक बदलना है। इवन जितना भी रिसर्च हुआ, तो वहां पर यह पाया गया कि हम आम लोग आज के समय में 5 गुना से लेके 10 गुना ज्यादा नमक डेली लाइफ में लेते हैं,
जिसकी वजह से आपकी हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है, आपका जो बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, वह सिर्फ आयोडाइज नमक, जो समुद्री नमक है, उसकी वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले जो चेंज करना है वह करना है आपको अपना नमक। नोट करते जाइए। इवन अगर समुद्री नमक या सेंधा नमक की बात करें तो मार्केट में बहुत ही इजीली उपलब्ध है। कई कंपनियों के आपको मार्केट में पिसे हुए पैकेट भी मिल जाते हैं। तो और जो भी कंपनियों पैकेट भी आ रहे हैं वह अच्छे हैं। कोई भी सेंधा नमक के अंदर कोई भी कंपनी मिलावट नहीं करती है, ओके, क्योंकि वह इतना भी महंगा नहीं है कि 100 रुपए किलो या 200 रुपए किलो या 400 रुपए किलो, ऐसा नहीं है। ओके, तो नमक को सबसे पहले आपको चेंज करना है। थोड़ा सा जब हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा उसका जो नमकीनपन है वह थोड़ा सा उससे, जो भी नॉर्मल नमक हम खाते हैं, देश का नमक कह सकते हैं, उससे कम सॉल्टी होता है। तो ज्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल लाहौरी नमक, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट इस नाम से मार्केट में मिलते हैं, बहुत ही इजीली हर जगह अवेलेबल हैं। तो नमक को सबसे पहले बदलना है। दूसरा, नमक की जो मात्रा है उसको बिल्कुल घटाना है, रिड्यूस। कितना कर सकते हैं? रिड्यूस का मतलब यह नहीं होता कि थोड़ा कम कर दिया। अरे जितना आप ज्यादा करेंगे उतने ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो परिवार के लिए, घर के लिए, सभी लोगों के लिए, फैमिली के लिए नमक को बदलना है। आपका जो भी ग्रोसरी यहाँ से आती है, वहां पर आप जब भी मंगाते हैं तो वहां पर बगल में लिख दीजिएगा नमक के साथ में सेंधा नमक, ओके, रॉक सॉल्ट। तो आपकी ग्रोसरी में वह चीज ऐड हो जाएगी। ओके, तो यह सबसे पहला पॉइंट है, एसओएस का। आपको अपना नमक बदलना है जब तक आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। और जैसे वीआईपी ग्रुप के अंदर भी लोग अगर जुड़ेंगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट के साथ में ही जुड़ेंगे। ओके, तो वहां पर तब बात करेंगे उसके साथ में कि क्या क्या आपको नियम फॉलो करना ही है। तो उसके बाद में है आपका ऑयल। ऑयल से इन द सेंस कि अगर आप ऑयल की कैटेगरी में हम घी, बटर और ऑयल, ओके, इन सभी को ले सकते हैं। क्योंकि वनस्पति घी, घी या फिर किसी भी तरीके का कोई भी कंपनी का अगर आप रिफाइंड को इस्तेमाल करते हैं, सूरजमुखी का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, और जितने भी ऑयल हैं, जितने भी आपके बटर और घी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपके लिए सबसे अच्छा एनर्जी का सोर्स होते हैं, जो आपको हील करते हैं। और जो आपने अभी, मैंने 30 सेकंड तक जो आपके साथ में करवाया था ना, शुरुआत में 30 सेकंड में आपकी श्वास फूल गई थी, तो वह क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है। ओके, इस वजह से आपकी श्वास फूल रही है, जिसको बोल सकते हैं कि अनहेल्दी फैट आपकी बॉडी के अंदर जमा है, वो आपको परेशान कर रहे हैं। ओके, तो आपको दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अपना ऑयल, तो अब जो भी आप घी लेते हैं या देखिए, सबसे पहली चीज, जितने भी घी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, इवन किसी भी डेयरी का ले लीजिए, बिल्कुल भी अ, अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से तो। ओके, तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जहां तक कि अगर पूजा पाठ में भी अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर कोई भी आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे मध्य भारत में पूजा के लिए भी तिली का तेल या तिल का तेल बहुत अच्छा बताया जाता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में भी बहुत अच्छा है। और फिर जैसे आपके यहाँ पे चलता हो ऑयल, बस सोयाबीन का जो भी रिफाइंड ऑयल है उसको अवॉइड करना है। मार्केट से अगर आप ऑयल परचेज करते हैं तो कच्ची घानी का ऑयल या फिर जो भी इस तरीके का तेल हो जो कम से कम प्रोसेस किया हुआ रहे, उस ऑयल को आपको इस्तेमाल करना है। आप अगर किसी भी कंपनी की अगर बात करेंगे, इवन की, चलिए सोयाबीन की बात करते हैं। मार्केट में सोयाबीन ऑयल जो है वह आज की तारीख में है 120। फॉर्च्यून की बात करें 120, और दूसरी कंपनियों की बात करें 110। यह रेट में सोयाबीन का ऑयल है। समझना इसका कैलकुलेशन आप।
सोयाबीन का मार्केट वैल्यू अगर क्विंटल में बात करें तो 70 रुपए, 60 रुपए या इवन 80 रुपए तक रहता है। तो 80 रुपए किलो अगर किसी चीज का वैल्यू है, उसमें से अगर ऑयल निकाला जाएगा तो कितना ऑयल निकलेगा? 1 किलो सोयाबीन में से आप बताइए कितना ऑयल निकल सकता है? कमेंट बताइए, कमेंट में करके। कमेंट कमेंट कमेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी बताइए। 1 किलो अगर किसी सरसों या पीनट ले लीजिए या फिर सोयाबीन ले लीजिए, उसमें से 1 केजी में से कितना ऑयल निकलेगा? 500 ग्राम, स्वाति जी। ओके। और किसी का क्या ओपिनियन है? देखिए बताइएगा, कमेंट करेंगे ना, उतना ही आप एक्टिव रह पाएंगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। और सभी लोग खड़े हुए हैं ना इस समय? ओके, तो अमूमन मान सकते हैं कि 10% ऑयल निकलता है किसी भी इस तरीके से तिलहन में से। चाहे आप तिली की बात करें, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, चलिए मान लीजिए इसको 25% कर देते हैं। 1 किलो सोयाबीन में से अगर ऑयल को अगर प्रोसेस करेंगे तो कितना निकलेगा? 250 ml। बहुत ज्यादा है, बल्कि बहुत कम निकलता है। अब जब 1 किलो उसकी वैल्यू 250 ग्राम की कितनी हो गई? 70 रुपए। चलिए कोई भी उसमें एक्सपेंस नहीं जोड़ा हमने, कोई भी लेबर नहीं जोड़ी, कोई भी कुछ भी नहीं जोड़ा, और प्रोसेस निकलने के बाद में चलो हमको 250 ml मिल गया। पर मार्केट में अगर उसका 4 गुना भी करते हैं, मान लीजिए आप, ठीक है, तो 60 रुपए भी अगर मान के चलते हैं सोयाबीन की कीमत, तो 15 रुपए का ऑयल निकला 1 केजी में, यानी कि उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 4 गुना। 60 रुपए हो गई, 70 रुपए हो गई, 80 रुपए हो गई, कितनी होगी? अगर 4 गुना करते हैं तो 1 लीटर अगर हमको ऑयल मिलेगा, किलो में बात करते हैं, लीटर में भी नहीं, तो 4 किलो सोयाबीन के जरिए हमको 1 लीटर मिलता है। तो 280 केजी रुपए होना चाहिए था, पर इतना सस्ता क्यों है? क्या ऐसा है कि आपको नहीं मालूम? और अदानी कंपनी, विल्मर, अदानी विल्मर, जो फॉर्च्यून कंपनी की मालिक है, वह इतनी बड़ी कंपनी इतनी जल्दी से हो गई सिर्फ ऑयल बेच के। कीटली ने बहुत जल्दी अभी रिसेंटली खरीद लिया, न्यूट्रीला को खरीद लिया, रुचि जिसका ब्रांड है, सभी लोग जानते होंगे, इन ऑयल भी खाते होंगे। तो ऐसा क्या इनके अंदर है कि ये कंपनियां बहुत जल्दी इनके शेयर ऊपर जाते हैं और बहुत बड़ी कंपनियां बनती जाती हैं, और आप और हम लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। ओके, तो आप और हम लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं इन लोगों के जरिए। तो कोशिश यह करिए कि आपका जो भी फैट आप ले रहे हैं, जिस कंपनी का आप ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए, मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च करिए, सर्वे करिए कि कई जगह पर आप अगर 2 टीयर 3 टीयर सिटी में रह रहे हैं तो आपके यहाँ पे कोल्ड प्रोसेस ऑयल भी मिल सकता है। यानी कि ऐसा ऑयल, कई सारे छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं लोग। इवन ये बिजनेस आइडिया भी है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। छोटा सा प्लांट लगता है, इवन आपकी किचन जितनी जगह में सेट होता है, एक मशीन होती है, उसमें ऊपर से पीनट डाले तो वह उसको पीस देती है और उसका ऑयल तुरंत बाहर निकल आता है। तो जिस तरीके से घरों में आटा चक्कियां होती हैं, उस तरीके से घर में यह भी रख सकते हैं, या मार्केट से आप परचेज भी कर सकते हैं। तो ऑयल को चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है पूजा जी। तो ऑयल को थोड़ा सा बदलना है, जैसे कि मेरे यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमारे लोकल स्पेलर लगे हुए हैं, तो वहां से हम परचेज करते हैं। तो वह काफी अच्छी क्वालिटी का होता ही है। सालों से अगर खा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का मालूम है कि उसका टेस्ट क्या है। तो ओके, तो आपको करना यह है कि अपना ऑयल को कम करना है, रिड्यूस करना है, और हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल बढ़ाना है आपको। बिल्कुल, बहुत ही स्मॉल मशीन होती है, उसके बारे में आप ग्रुप में बता दीजिएगा, एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा। ओके, सभी लोगों की हेल्प होगी उस मशीन के जरिए। और कई जगह पर थोड़ा सा जो भी मशीन लगी हुई है लोग, तो वहां पर आप जाते हैं, तुरंत आपके सामने वह निकाल के आपको ऑयल दे देते हैं। आपसे ऑयल का मशीन का चार्ज लेते हैं, जो 1 घंटे तक मशीन चलती है, और जो भी रॉ मटेरियल है उसका चार्ज लेते हैं, और प्योर ऑयल आपको मिल जाता है। तो ऑयल को थोड़ा बदलिए, कम मात्रा में खाइए ऑयल को। सबसे पहली चीज, कम मात्रा में, रिड्यूस। ऑयल ऐसा नहीं है कि आपने सारा ऑयल जो है
तो ऑयल ही ऑयल खाना है अगर मैंने ऐसा बोल दिया, नहीं। डेली 2 या 3 चम्मच तक ऑयल आपके लिए पर्याप्त है। 2 चम्मच, सबसे पहली बात। जो भी आपका खाना बन रहा है, जो सारी चीजें उन्हें, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल को भी घटाना है। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल आपको फायदा करेगा। फैट भी हेल्दी लेना चाहिए, सैचुरेटेड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो इन चीजों पे ध्यान रखना है आपको, अपने ऑयल को बदलिए। दूसरा एसओएस के अंदर है ऑयल, और तीसरा है एसओएस के अंदर शुगर, यानी कि आप जो भी चीनी लेते हैं। तो आगे आने वाले समय में जब तक आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, तब तक सभी लोग बिल्कुल चीनी तो हटा दीजिए, यानी कि जहां पर चीनी शब्द आया, जहां पर शुगर वर्ड आया, उस चीज को तो हटाना ही है बिल्कुल पूरी तरीके से, कि इवन चाय में भी शुगर नहीं जाए। अब आप मार्केट में स्टेविया लीफ का पाउडर भी ले सकते हैं, स्टेविया लीफ भी ले सकते हैं, और इवन शुगर फ्री जो टेबलेट आती हैं वह भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं। देखिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर। जितना मैं आपको सिखा रहा हूं उतनी चीजें रिजल्ट देंगी, पर इन चीजों पे आपको कल से ही लगना है, कल से ही ध्यान देना है आपको। तो शुगर तो बिल्कुल हटा दीजिए। चाय अगर मीठी पीने की आदत है आपको, तो मार्केट से शुगर फ्री की टैबलेट ले सकते हैं। एक बोतल अगर 100 रुपीज की आती है, तो वह काफी समय तक आपकी चाय में काम में आ सकती है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि शुगर को बिल्कुल हटा दीजिए। किसी भी तरीके की कोई भी मिठाई, किसी भी तरीके की इवन चाय में भी बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। अगर मीठे का मन भी हो तो उस समय आपको कंज्यूम करना है, डेट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, 3 कलर के फ्रूट एक बाउल में भर के आराम से कंज्यूम करिए। और अभी कुछ किसी ने बताया था कि वो फ्रूट्स फास्ट कर रहे हैं, सिर्फ फल ही फल खा रहे हैं। देखिए, सिर्फ फल ही फल को मत खाइएगा, वह भी आपके वजन को कम नहीं कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले समझने की जरूरत है, क्योंकि जो भी फल भी आप ले रहे हैं, सभी में सुक्रोज होती है, फ्रुक्टोज होती है। शुगर के अगर कई सारे नामों की अगर बारे में चर्चा करें, तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, यह 3 नाम ऐसे हैं जो हर कोई जानता ही है, पर यह सभी शुगर है। तो जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं, सभी के अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज फलों से मिलने वाली नेचुरल शुगर को फ्रुक्टोज कहा जाता है। और इवन अगर आप दिन भर फ्रूट्स ही खाते रहेंगे, तो भी आपका वजन कभी कम नहीं होगा। तो अनहेल्दी तरीके को बंद कर दीजिए। सही मात्रा में फैट, प्रोटीन, कार्ब, माइक्रो न्यूट्रिशंस, इनको लेना है। कैसा भी नहीं है कि किसी ने कुछ बताया और उसको चालू कर दिया। ओके, तो कई लोगों की बात रहती है कि हम तो फ्रूट से ही खा रहे हैं, खाना खाते ही नहीं है, उपवास कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, और वजन कम नहीं हो रहा है। तो यह हेल्दी नहीं है। ओके, तो 3 चीजों के बारे में समझा आपने कि एसओएस क्या है। सॉल्ट, ऑयल, शुगर, ये तीनों ही बिल्कुल आपको लेवल में रखने हैं, नीचे ऊपर नहीं। ओके, तो सुक्रोज फ्रुक्टोज भी लेना है आपको, ग्लूकोज भी लेना है, पर इतनी मात्रा में नहीं। 3 तरीके के फल खाने का कंसेप्ट क्या है, अब इसको समझते हैं। जब भी हम कोई भी फल को खाते हैं, तो सबसे पहले क्या अवॉइड करना है। देखिए, अवॉइड कुछ भी नहीं करना है। दुनिया का हर फल अच्छा होता है। कई लोगों का कहना है कि बनाना खाने से वजन बढ़ जाता है, या फिर आम खाने से वजन बढ़ जाता है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी फल वजन नहीं बढ़ाते, बशर्ते आप उनको सही तरीके से नहीं खाते हैं। तो देखिए, इस तरीके के फल जो भी आपको मार्केट में मिलते हैं, सबसे पहली बात, फल जो होते हैं वह इतने अच्छे, कह सकते हैं कि एनर्जी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल, सब कुछ भरा है इनके अंदर, बहुत अच्छा सोर्स है। पर गलती क्या है, आप एक ही तरीके के फल को ही खाते रहते हैं। साइट्रिक फलों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। साइट्रिक फल इन द सेंस, आप पाइनएप्पल थोड़ा मात्रा में खा सकते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं। ओके, तो साइट्रिक फल में ऑरेंज, मौसमी, यह साइट्रिक फल हैं।
अंगूर, तो इनको, और साथ में जब भी आप एक तरीके के फल को खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कई बार। तो 3 तरीके के फल आप हमेशा अपने बाउल में रखिए, उनको साथ में कंज्यूम करिए। पेट भर के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें जो भी जैसे कि वाटरमेलन हो गया, बहुत ही ज्यादा वाटर रिच है, कितना भी खा लीजिए, पेट भर के खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 98% पानी भरा हुआ है। ओके, तो कैलोरी तो बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप बनाना लेते हैं तो बनाना पूरे दिन में सिर्फ आधा बनाना पर्याप्त है। एक पूरा बनाना पूरे दिन में नहीं खाना आपको। इवन इस समय आम तो नहीं आ रहे हैं, पर गुआवा बहुत अच्छा है। उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है, एनर्जी भी बहुत अच्छी देता है, तो आप गुआवा को थोड़ी ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं इस समय। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 100% नहीं रखना आपको। जो भी दिन भर में फल कंज्यूम कर रहे हैं उसका आपको बजट बनाना पड़ेगा। बजट इन द सेंस कि हाँ, कि सुबह के लिए इतना फल है मेरे लिए, दोपहर के लिए इतने हैं, रात के लिए इतने हैं। और 3 फल अगर मिक्स करके आप लेते हैं तभी आपको वजन कम होगा और आप इजीली उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। गुड गुड गुड, SOS समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया SOS? तो टाइप करिए, टाइप करिए, टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए। अच्छा, सभी लोग 1 मिनट होल्ड करेंगे। तो आज मैं मिलाता हूं अपनी प्यारी बेटी चेरी से, जो पूछ रही है कि पापा लगेगी। आओ चेरी, इधर आओ। इस पे खड़े हो सकते हो सोफे के ऊपर तुम। कपड़े अच्छे हैं, सोने के कपड़े हैं उसके। तो कुछ बात करोगी? सभी लोग बात करना चाहते हैं तुमसे। मैं ये पूछने यहाँ पे आई इतनी थी दूरी से, हाँ। कि सामने पापा, देख के, इधर कैमरे मैं को ये देख के। पूछने आई थी पापा, लैपटॉप में दिख जाएगा सब कुछ? अब दिख गई ना तुम? हाँ ठीक है, अब जाओगी, सबको बाय कर दो, गुड नाइट। बाय, और गुड अपने बारे में नाइट। कुछ बता तो दो। अपना नाम, क्लास, कहाँ रहते हो? मैं भिंड रहती हूँ। ऐसे बोलते हो आप? आई टिकटॉक पे लिव कैसे बोलते हो? आई लिव इन भिंड। जाओ अभी, चलो। तो SOS समझ में आया? इसका मैं आपको किस पे बना रही हूँ? रील पे बना रही हूँ? किससे बना रही हूँ टिकटॉक आजकल? अब टिकटॉक तो बैन हो गया और स्नैक वीडियो की लिंक आपको भेजूंगा, वहां पर इसके मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। डिलीट भी कर दिया तुमने? ओके, चलिए आगे चलते हैं, सेशन को और आगे लेके जाना है। दूसरा बात, जो SOS समझ में आया तो टाइप कीजिए SOS SOS, जल्दी जल्दी कमेंट में, लर्निंग आना चाहिए। ओके, SOS। ओके, गुड 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 गुड, बहुत अच्छा। तो SOS दिमाग में रख लेना बिल्कुल, आगे आने वाले जब जितने समय तक आप मेरे साथ में हैं। और चेरी, आप हटिए जरा। ओके, तो SOS। सभी लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, अगर मैंने बोला कमेंट करिए तो प्लीज, मुझे मालूम है कि सो गए होंगे। ओके, तो जो लोग सो चुके हैं उनको सोने दीजिए, जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। पुरानी कहावत है। ओके, तो अब सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? क्या आपकी राय है इस समय? तो कोई कुछ बताएगा अभी तक कैसा लगा आज का सेशन? और कोई बात नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। ओके ओके, कोई बात नहीं है, फिर से इसको रिवाइंड करके कल देख लीजिएगा, दिन में 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा। इवन अब की बार मैं थोड़ा सा और अलग करने वाला हूं कि जो भी लाइव सेशन रहेगा उसके 5 मिनट या 10 मिनट के ही वीडियो में एक बार में पोस्ट करूंगा। ओके, तो इवन आज का सेशन अगर 1 घंटे का होता है तो 10-10 मिनट के 6 वीडियो।
देखिए सारे ऑयल बेस्ट हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा किसी एक विशेष कंपनी का कुछ अच्छा होता है। तो बस आपको यह समझना है कि आपके लिए कौन-सा अच्छा है, सभी अच्छे हैं, पर आपकी समझ के ऊपर है। जिस व्यक्ति को जैसे कि जितना जानता है उतना उसको और समझ में आने लगता है, वह चीज़ और जान जाता है। तो इतना अगर आप जान के थोड़ा-सा रिसर्च करिए और कि आपके लिए कौन-सा अच्छा है, आपको कौन-सा बचपन से खाते हुए आए हैं ऑयल। जैसे मेरे साथ में होता है कि मेरा अहमदाबाद में जब भी जाना होता है तो वहाँ पर मूँगफली का तेल या सनफ्लावर ऑयल वो लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। मुझे देसी या धमाका कह सकते हैं, अ, सरसों का तेल बहुत पसंद है, मस्टर्ड ऑयल। इवन मुझे उसके जो पराठे होते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कौन-सा आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले यूज़ की जगह रिड्यूस चालू कर दीजिए, ओके? सबसे पहला काम तो रिड्यूस करना है। कि ऑयली बन रहा है, समोसे बन रहे हैं, मार्केट में गए उसको खा लिया और घर में भी सुबह-शाम पकौड़ी या फिर कुछ भी ऑयली कि रात को मन हुआ कि डीप फ्राई करके आलू, तो यह सारी चीज़ें को अवॉइड कर दीजिए, रख दीजिए साइड में एकदम। तला हुआ ऑयली बंद, ठीक है? एसओएस ऑयली बंद, ठीक? अब जब आपको फैट लेना है, ऑयल की बात थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। आप आज रात को मिलने वाली है। आज रात को आपको नेक्स्ट डाइट भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ओके? और तो देखिए थोड़ा-सा पॉइंट पे आते हैं वरना भूल जाऊँगा मैं कि थोड़ा-सा पार्किंग बनाइए अपने पेपर पेन के ऊपर, यानी कि जो आप लिख रहे हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन है, सभी के जवाब मैं दूँगा और इवन ग्रुप के अंदर भी पूछेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको जवाब दूँगा। तो करना ये है कि कहाँ पर था? ऑयल, तो ऑयल कौन-सा लेना चाहिए? तो ऑयल के ज़रिए आप जो भी डेली लाइफ में ऑयल खाते हैं, उसको खाइए। बस वहाँ पर उसको रिड्यूस कर दीजिए। तुरंत पॉसिबल नहीं है कि ऑयल चेंज करना, थोड़ा-सा हो सकता है कि मार्केट में जाना है, फिर लेके आना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगली बार के लिए ध्यान रखिए। पर अभी उसको जो भी आप ले रहे हैं, तो फ्राई तो बिल्कुल बंद। जिस चीज़ में फ्राई है, वह तो फ्राई हो गया, तो उसको हटा दीजिए। दाल फ्राई जैसे आइटम या फिर ऊपर से घी डालने की आदत हो गई, बटर भी चाहिए, तो यह चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए क्योंकि वज़न कम आपको करना है, ओके? तो प्लीज़ इस चीज़ को समझना है आपको। दूसरा कि अब जो आपको हेल्दी फैट लेना है, यानी कि ऑयल तो चाहिए, शरीर है उसको ऊर्जा चाहिए और आपके ब्रेन को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए। दूसरा कि जो भी आप हेल्दी फैट लेते हैं, उनका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ता है आपके ब्रेन के ऊपर पड़ता है। ब्रेन को वर्क करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इवन कि आपका इतना बड़ा शरीर भले ही होगा, दिमाग इतना छोटा होगा, पर आपका जो भी एनर्जी का कंजप्शन है, वह 70% आपका ब्रेन कर ले जाता है, ओके? तो इस ब्रेन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और यह तभी सही तरीके से वर्क करेगा जब आप सही तरीके के फैट को लेंगे, ओके? तो फैट से इन द सेंस ये नहीं है कि कोई भी जंक फूड आपने खा लिया, वहाँ से फैट लिया, नहीं। फैट जो सही मिलता है, वह मिलता है सिर्फ़ ऑयल से, ओके? जो भी आपकी बॉडी के अंदर जाता है। किसी भी चीज़ में अगर फैट की मात्रा अगर है, या तो वह शुगर से जाएगी या वह ऑयल से जाएगी। जो भी आपकी बॉडी के अंदर फैट जाना है। फ्रूट्स में कोई फैट नहीं होते हैं, ओके? जो भी अनाज होते हैं, उनके अंदर कार्ब प्लस फैट होता है। तो इसके बारे में बहुत अलग कहानी है इस चीज़ की, तो इसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं सेशन रखूँगा। अगर कोई व्यक्ति आप में से अगर समझना चाहता हो कि फैट क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं या फिर कार्ब या प्रोटीन किस तरीके से वर्क करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर आप में से कोई भी इच्छुक हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो एक स्पेशल सेशन इसके ऊपर भी रख लेंगे। ओके? कैलोरी के ऊपर देखिए, जितना मैं ज़्यादा आपको सिखाऊँगा, जितना आप एजुकेट होंगे, उतने ही आप सही एक्शन को ले पाएँगे। तो एक्शन हम तभी लेते हैं जब हम उस चीज़ को समझ जाते हैं। ये शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि आपको चलिए आग लगानी है मैग्नीफाइंग ग्लास से, पर आपको कब मालूम पड़ा जब किसी ने आपको बताया कि मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आग लग जाती है। तो आपने सोचा कि माचिस की ज़रूरत खत्म, ओके?
पर फोकस रखेंगे उस चीज पे लगातार, तभी वहां पर रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो SOS में ऑयल को सही तरीके से लेना है। दूसरा, अलसी का इस्तेमाल डेली 1 से लेके 3 चम्मच डेली करना है दोपहर में। ओके, तो अलसी नॉर्मली सभी जगह पे उपलब्ध होती है, बहुत ही नॉर्मल सस्ती भी होती है, बहुत महंगी नहीं है। आप कंपनी की किसी की लेने जाएंगे तो वहां पर आपको महंगी मिलेगी। आप मार्केट से लूज परचेज कर सकते हैं, 40 रुपए की 250 ग्राम के हिसाब से हमारे यहाँ पर मिलती है। उसको तवे के ऊपर रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट अगर चाहें तो उसके अंदर लगा सकते हैं, और उसको डिब्बी में बंद करके रख लीजिए। 1 से लेके 2 या 3 चम्मच अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी डाइट में उसको शामिल करना है आपको। तो यह सही तरीका है। जब तक आप सही फैट नहीं लेंगे, फैट कम नहीं होगा। ये भी कहानी है। ओके, तो कहानी इसके बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इवन 1 घंटे आप लोग खड़े होके हो चुके हैं, तो कौन कौन व्यक्ति 1 घंटे से खड़ा है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से, जो भी व्यक्ति 1 घंटे से खड़ा है। कोई नहीं खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ। ओके, गुड पूजा जी। ओके, आप भी खड़े हुए हैं सालू जी, गुड 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 गुड। ओके, तो देखिए, अगर खड़े हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। पर आज से स्टार्ट करना था, तो सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम कि आप लोग 1 घंटे से खड़े हुए हैं। तो इसी एनर्जी को अब थोड़ा सा विराम देंगे आज, और अगला जो सेशन जो रहेगा, जो कल मॉर्निंग का रहेगा, तो कल मॉर्निंग में अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो कल का मॉर्निंग का सेशन मैं क्लोज करना चाहता हूं कल के लिए। उसको पोस्टपोन क्या 1-2 दिन बाद कर सकते हैं क्या? क्या उसको पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? कल मॉर्निंग का सेशन जो है, मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे देता हूं कल सुबह के लिए। ओके, कल सुबह के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे देता हूं मैं, उसको करिएगा। वहां पर आपको जो मैंने सिखाई है उस वीडियो के अंदर पद्म साधना। ओके, तो पद्म साधना को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है उसको। शायद रिकॉर्ड किया था कि लाइव लास्ट सेशन का था, मैं देख लूंगा आपको। तो उसके अंदर 14 योगाभ्यास हैं, 14 से लेके 16 योगाभ्यास उसके अंदर रहते हैं। शायद मैंने 16 बताए हैं वहां पर लास्ट सेशन में मैंने। तो उनको आपको डेली करना है। ओके, तो बीच में मैं सुबह का एक फॉलो अप ले लूंगा, बीच में किसी वीक में, या फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं। ओके, तो वह सेशन में आपको दोबारा से लाइव के अंदर और ले लूंगा, पर उसको सीखने के लिए शायद कल का जो रिकॉर्डेड दूंगा वह पर्याप्त रहेगा। ओके, तो मंगलवार या बुधवार को मॉर्निंग का लाइव सेशन रखेंगे। तो योगा के थोड़े से सेशन को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, वीक में 1 दिन की जगह मैं 3 दिन करना चाहता हूँ। तो आप लोग, क्या समय है आपके पास में? क्योंकि सुबह का जो स्लॉट मेरे पास में फ्री जो है वह 7:30 बजे से है। ओके, सुबह 3 स्लॉट रहते हैं मेरे लाइव सेशन के, तो उसमें से 7:30 बजे का मेरा फ्री हो रहा है। तो मैं आप लोगों को, जो प्रीमियम लोग जो हैं, उनके साथ में जो भी सेशन रहेंगे, तो वहां पर योग के मैं 3 सेशन देना चाहता हूँ। तो दैट्स गुड, अच्छा रहेगा क्या? क्योंकि अब आपको एक्टिव होने की जरूरत है। वीक में 3 सेशन कैसे रहेंगे? लाइव 3 सेशन, और सुबह 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। ओके पंकज जी, सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सभी लोगों को गुड गुड गुड। तो इस हफ्ते ऐसा मैं डिजाइन करूंगा कि आपको 3 सेशन लाइव सेशन में आपको करा सकूं। अल्टरनेट दिन रहेंगे, एक दिन छोड़ के, वीक में 3 दिन अल्टरनेट दिन। और सही रहेगा, क्योंकि डेली मुझे मालूम है कि आप डेली उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे, पर अल्टरनेट दिन आज कर लिया, अगले दिन रेस्ट कर लिया। क्योंकि देखिए, एक्टिव होना बहुत जरूरी है और योग करना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। दूसरा जो पॉइंट था, मूव सॉरी मूव मोर सिट लेस, दूसरा डेब। तो यह पूरी चीजें जो है, कल या परसों के अंदर जब भी सेशन होगा, यानी कि
सेशन भी जो रात के सेशन है उसको भी मैं थोड़ा जल्दी थोड़ा करना चाहूंगा। ओके, तो इस हफ्ते आपके लिए 2 या 3 सेशन मैं सोच रहा हूँ करने के लिए कि थोड़ा और चीज़ों को आप जल्दी पिकअप करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी 30 दिन के अंदर पूरा सभी कुछ सिखाना है आपको जल्द से जल्द, क्योंकि लाइफ टाइम वो चीज़ें आप सीख जाएँगे तब काम में आएँगे और इस एनर्जी में आप बने रहेंगे। दैट्स गुड। अगर गुड है तो यस टाइप कीजिए, अगर बैड है तो यस टाइप कीजिए, पर यस टाइप कीजिए। ठीक, तो मैंने सबसे पहले जब सेशन को स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको एक टास्क दिया था, जिसको वो टास्क याद होगा वह पूरा करेगा इस सेशन के तुरंत बाद। ओके, गुड और डाइट प्लान मैं दे ही दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने क्या टास्क दिया था मैं बताऊंगा नहीं, और आप भी कमेंट में नहीं बताइएगा, बस जिसको याद है उसको पूरा कर दीजिएगा। गुड। अरे पंकज जी, बीच में क्यों बता दिया आपने सभी लोगों को? मैं ये देखना चाहता था किसको याद है। चलिए, पंकज जी ने सभी लोगों की हेल्प कर दी है। ओके, गुड। तो आज के सेशन को यहीं अब समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी दूसरी 2 चीजों को और सीखेंगे, 2 टेक्निक को, मूव मोर सिट लेस। तो आज उसका एक डेमो हो चुका है 1 घंटे से। आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं, और कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में भी खड़े रहें। ओके, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अपना टास्क पूरा कीजिएगा। गुड नाइट सभी लोगों को।